There are 100 doors in a row. They are all closed. The first time you walk by each door, you open it. The second time around, you close every second door since they all are opened. On the third pass, you stop at every third door and open it if it is closed and close it if it is open. On the fourth pass, you take action on every fourth door. You repeat this pattern for 100 passes. Question is, at the end of 100 pass, which doors are opened and which doors are closed? मतलब एक रो में 100 डोर्स हैं और सभी डोर्स बंद हैं। जब फर्स्ट टाइम आप उन डोर्स के पास जाएंगे तो आप उन्हें ओपन कर देंगे। अब सेकेंड टाइम में क्या करेंगे? देखिए, एवरी सेकेंड डोर जो कि क्या है, ओपन है, उसे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, राइट। अब थर्ड टाइम में क्या करेंगे? एवरी थर्ड डोर जो कि ओपन है उसे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अगर क्लोज है तो क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। सेम एक्शन हम फोर्थ डोर पे लेंगे। अगर ओपन है तो उसे क्लोज कर देंगे और क्लोज है तो उसे ओपन कर देंगे। सेम पैटर्न हमें 100 पासेस के लिए रिपीट करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि एट द एंड ऑफ 100 पास कौन से डोर ओपन रहेंगे, कौन से डोर क्लोज रहेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज फैक्टर्स एंड स्क्वायर्स। यस, दिस इज द हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 5 डोर्स का केस देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास 5 डोर्स हैं एंड 5 पास हैं, इनिशियली सारे डोर्स क्या थे? क्लोज्ड थे। तो फर्स्ट पास में आपने क्या किया? सभी डोर्स को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट सेकेंड पास में क्या करना है हमें? एवरी सेकेंड डोर, तो देखिए हमने सेकेंड और फोर्थ ये दोनों डोर को क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि ये ओपन थे। अब थर्ड पास में क्या करेंगे? एवरी थर्ड डोर, मतलब किसको क्लोज करेंगे? ओनली थर्ड डोर। नेक्स्ट फोर्थ पास में क्या करेंगे? एवरी फोर्थ डोर। तो अब देखिए, फोर्थ डोर हमारा हमने सेकेंड पास में बंद कर दिया था, तो अब फोर्थ पास में उसे ओपन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कंडीशन क्या है? जब भी आप उस गेट के पास जाते हैं तो अगर वो बंद है तो उसे खोल देंगे, अगर खुला हुआ है तो उसे बंद कर देंगे। तो जैसे कि ये बंद था तो उसे हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पास में हम क्या करेंगे? फिफ्थ पास में अगेन हम फिफ्थ डोर को जाके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपको पैटर्न रिपीट करना है। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट डोर को हमने सिर्फ फर्स्ट पास में ही टॉगल किया। टॉगल मतलब ओपन या फिर क्लोज, राइट। सेकेंड डोर को हमने सिर्फ सेकेंड पास में ही क्लोज या ओपन किया, मतलब थर्ड पास में हम सेकेंड डोर को टॉगल नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे फोर्थ पास में हम थर्ड डोर को टॉगल नहीं कर रहे हैं, मतलब थर्ड डोर कब तक टॉगल करेंगे? टिल थर्ड पास ओनली। सिमिलरली फोर्थ डोर हम कब तक टॉगल करेंगे? सिर्फ फोर्थ पास। मतलब फोर्थ पास के बाद ये डोर हम ओपन या क्लोज नहीं कर सकते, मतलब जिस पोजीशन में ये अभी है वही रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं? इट विल बी ओपन आफ्टर फोर्थ पास। सिमिलरली डोर वन भी क्या है? ओपन है आफ्टर फोर्थ पास। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि फोर्थ पास के बाद डोर वन और डोर फोर्थ ये तो ओपन है, लेकिन अगर हम रिमेनिंग डोर्स की बात करें, दैट इज 2, 3 और 5, ये तो क्लोज्ड है, राइट। और फिफ्थ पास के बाद हम डोर फिफ्थ को टॉगल नहीं करेंगे, मतलब 5 पासेस में ये इनकी क्या होगी? ये इनकी फाइनल पोजीशन होगी, या तो ये ओपन है या फिर क्लोज है, क्योंकि सिक्स्थ पास में हम इन 5 डोर्स को टॉगल नहीं करेंगे। मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास 5 डोर्स हैं तो डोर नंबर 1 और डोर नंबर 4 ही क्या होगा? ओपन होगा, राइट। रिमेनिंग डोर्स क्या है? क्लोज्ड है। इनिशियली क्या था? सारे डोर्स क्या थे? क्लोज थे। हमने उन्हें क्या किया? फर्स्ट पास में ओपन किया, क्योंकि फर्स्ट पास में आप सभी डोर्स के पास जाएंगे।
सेकेंड पास में आपने क्या किया, सेकेंड डोर को क्लोज किया। तो मतलब फर्स्ट पास के बाद फर्स्ट डोर तो ओपन रहेगा। सिमिलरली सेकेंड पास में हम किन डोर्स को टॉगल करेंगे, डोर नंबर 2, 4, 6, 8। पास 3 में हम किन डोर्स को टॉगल करेंगे, 3, 6, 9, राइट। पास 4 में हम किसे टॉगल करेंगे, 4, 8, 12, करेक्ट। सिमिलरली पास 5 में भी हम क्या करेंगे, डोर 5, 10, 15। अब इससे हमें एक चीज़ समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें डोर नंबर 1 और डोर नंबर 4, तो हमने जैसे देखा था ये दोनों डोर क्या हैं, ये दोनों डोर ओपन रहेंगे। तो ऐसी क्या कंडीशन है ये दोनों डोर ओपन रहेंगे, बाकी रिमेनिंग 3 डोर्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं। तो अब इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हिंट। हिंट में मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर्स, राइट। मतलब आप अगर जो भी डोर नंबर है उसका फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा, तो फैक्टर ऑफ 1 इज ओनली 1, फैक्टर ऑफ 4 इज 1, 2 एंड 4, करेक्ट। अब अगर आप रिमेनिंग नंबर्स के फैक्टर देखेंगे तो इनके फैक्टर्स क्या हैं, तो 2 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3 का फैक्टर क्या है, 1, 3, 5 का फैक्टर क्या है, 1, 5। तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो डोर लास्ट में ओपन है उसके क्या हैं, ऑड फैक्टर हैं, मतलब इसका एक ही फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसके अगेन 2 फैक्टर्स हैं, इसके अगेन 2 फैक्टर हैं। मतलब ये इवन नंबर है और ये क्या था, 1 और 3 ऑड नंबर था। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि देखिए 5 तक तो हमने करके देख लिया, बट 100 तक हम ऐसे सारे नंबर्स के फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि सेम पैटर्न्स कौन कौन से नंबर फॉलो करेंगे। तो देखिए अगर 1 की बात करें तो 1 क्या है, 1 इंटू 1, 4 क्या है, 2 इंटू 2। सो while factors come in pair we count these factor that are performing double duty। मतलब अगर आप एक एग्जाम्पल लें, दैट इज रो नंबर 96, तो इसको आप अगर टॉगल करेंगे तो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन सिक्स्थ, देन एट्थ, देन ट्वेल्थ, देन 16, देन 24th, देन 32, देन 48th, 96। तो आप देख सकते हैं हम कितने टाइम टॉगल कर रहे हैं, 12 टाइम। मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं, 96 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 12 फैक्टर्स। अगर इसके 12 फैक्टर्स हैं मतलब स्टार्टिंग में ये जिस कंडीशन में था लास्ट में भी उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या हैं, इवन फैक्टर्स। अब अगर डोर नंबर 36 की बात करें तो 36 को कितने टाइम टॉगल किया, देखिए 1, 2, 3, 4, 6। अब आप देखिए 6 अगेन, मतलब ये जो नंबर है हमने 2 टाइम्स लिखा है, जब हम इसके फैक्टर्स लिख रहे हैं 2 टाइम्स लिखा है, राइट। तो मतलब ये नंबर है क्या, 6, ओनली 1 टाइम। मतलब ये नंबर क्या परफॉर्म कर रहा है, हम क्या बोल सकते हैं, दे आर परफॉर्मिंग डबल ड्यूटी एज 1। मतलब एक ही नंबर है जो कि हमने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। मतलब अगर इसके हम फैक्टर्स काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 9 फैक्टर्स। मतलब हम इसे टॉगल कितने टाइम करेंगे, 9 टाइम करेंगे। तो देखिए अगर हम 8 टाइम तक टॉगल करते हैं तो सेम पोजीशन में आ जाएगा, बट 9th टाइम आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, अपोजिट पोजीशन में आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा इसमें, इसके क्या हैं, ऑड फैक्टर्स हैं, राइट। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनके ऑड फैक्टर्स हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि व्हाट नंबर हैव ऑड फैक्टर। तो हमने एग्जाम्पल में देखा 36 और हमने देखा 1 and 4। सो अब अगर आप देखेंगे दीज नंबर्स आर व्हाट, दे आर स्क्वायर नंबर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में सभी डोर्स क्लोज्ड हैं तो डोर्स जिनका नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होंगे, ओपन, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डोर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 are open and rest doors are closed. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.